अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कुक विद अरबिया में आप सबका मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ नान खटाई की रेसिपी, वो भी ओवन में यानी कि ओटीजी में। तो इसके लिए चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ले लेना है शक्कर यानी कि चीनी, जिसको हमें 1 कटोरी मैंने यहाँ पे चीनी ली है। इसको हम ग्राइंडर जार में डाल करके बारीक पीस लेंगे। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो आप इस तरह से इसको ग्राइंडर जार में डाल करके पीस लीजिए। बिल्कुल बारीक हमें चीनी को पीस लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीनी जो हमारी वो बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से, देखिए बिल्कुल बारीक हमें इस तरह से चीनी को पीस लेना है। इसके बाद हमें लेना है 1 कटोरी बेसन। तो इस तरह से एक छलनी या स्ट्रेनर कोई भी आप ले लीजिए, उससे हमें छान करके सारी चीज़ें लेना होंगी। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कुछ ना कुछ मतलब उस तरह से बिल्कुल फाइन पाउडर हमें चाहिए होता है। इस तरह का कुछ भी इसमें तिनका वगैरह या थोड़ा भी मोटा इसमें नहीं चलेगा, तभी हमारी नान खटाई जो है बिल्कुल फूली फूली सी बनेगी। तो आपने देखा कि हमने 1 कटोरी बेसन जो लिया था वो हमने छान लिया है। अब हमें लेना है मैदा। तो मैंने यहाँ पर ली है 2 कटोरी मैदा हम लेंगे। तो 1 कटोरी मैदा को पहले हम डाल करके छान लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम दूसरी कटोरी मैदा भी डालेंगे इसमें और उसको भी हम छान लेंगे। तो इस तरह से हमें सारे पाउडर जो है ना लेना है वो बिल्कुल फाइन लेना है, जिससे कि जो नान खटाई है बहुत ही फूली फूली सी और बिल्कुल क्रैक वाली जिस तरह से मार्केट में मिलती है ना, उस तरह की आपको जो नान खटाई है वो बन करके रेडी होगी। तो 2 कटोरी मैदा हमने यहाँ पे छान ली है, 1 कटोरी हमने बेसन लिया था। अब आधी कटोरी हमें सूजी लेना है। तो सूजी को भी हम इसमें डाल करके छान लेंगे। कोई भी कीड़े वगैरह, कभी कभी क्या होता है ना कि सूजी में कुछ हो जाते हैं कीड़े वीड़े, तो वो सब भी अलग हो जाएंगे। इस तरह से हमने चीनी को भी छान लिया। अब आप यहाँ पे जो हमने शक्कर जो थी चीनी पीसी थी वो डाल दीजिए। तो सारे जो हमने ड्राई पाउडर जिसको कह लेंगे मतलब लिया है, उन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सूखी हुई चीज़ें ये सारी, इनको अच्छे से हम मिला लेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद हमने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच से थोड़ा सा कम है बेकिंग सोडा। मीठा सोडा जो खाने वाला होता है वो हमें इसमें डाल देना है। और थोड़े से हम बड़े बर्तन में इसको कर लेंगे और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिला लेने के बाद अब हमें लेना है यहाँ पर 1 कटोरी घी। आप चाहें तो पूरा घी ले सकते हैं 1 कटोरी, या फिर यहाँ पे आधा घी और आधा आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, या फिर आप पूरा इसको रिफाइंड में भी बना सकते हैं। लेकिन घी की जो नान खटाई बनती है ना वो ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। अगर आपको जिसकी भी नान खटाई यानी कि घी की या रिफाइंड की बनाना है तो आप बना लीजिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 1 कटोरी घी इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। तो इसका जो बैटर बनेगा वो पूरा का पूरा हम इसी तरह से घी में या ऑयल में ही बनाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल मैंने और डाला है, तो यहाँ पे अब मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। बस इसी में हम पूरे आटे को अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। पानी का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसी में हम थोड़ा सा ऑयल और डाल करके बिल्कुल सॉफ्ट डो हमें बना करके तैयार कर लेना है। तो पहले ये कुछ इस तरह का होगा डो, फिर धीरे धीरे ये इस तरह से समेटने लगेगा। तो यानी कि बहुत ही अच्छे से ये डो जो है वो बन करके रेडी हो जाता है। और ना हमें इसको बहुत ज़्यादा गूंदना होता है, बस थोड़ा सा इस तरह से हम इसको सेट करेंगे। हल्का सा थोड़ा सा हम इस तरह से गूंदेंगे इसको, बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना है कि कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट हम इसको गूंदें। बस 2-3 मिनट का काम होता है। पूरा सेट कर लेना है हमें आटे को इस तरह से। उसके बाद आप देखेंगे जो नान खटाई है ना हमारी एकदम फूली फूली सी बनेगी। और बिल्कुल जिस तरह से हम मार्केट से लाते हैं ना नान खटाई, उसी तरह की नान खटाई ओटीजी में बन करके रेडी होती हैं। तो आटा आप देख सकते हैं हमारा जो है वो समेट गया है अच्छी तरीके से, यानी कि बंध रहा है, ये अब नहीं टूट रहा है। तो बस इस तरह से हमें इस तरह का ये आटा डो लगा करके इसका तैयार कर लेना है। बिल्कुल सॉफ्ट है ये। अब हमें क्या करना है कि जो ट्रे हमने ली है, या तो आप इस पे बटर पेपर लगा लीजिए ओवन की, या फिर थोड़ा सा इसको ग्रीस कर लीजिए। उसके बाद जो हमने डो लगाया है उसकी इस तरह से गोल गोल हमें पेड़े बना लेना है। हम जो है ना इसको चपटा शेप नहीं देंगे, ये अपने आप जब बेक होती है ना तो चपटी सी हो जाती है, इसलिए आप इस तरह से गोल गोल पेड़े की तरह इसका शेप बना लीजिए और इसको हम ट्रे में सेट करते जाएंगे। तो 2 लेयर या 3 लेयर
आप इसमें सेट कर लीजिए। थोड़ा सा स्पेस हम बीच में रखेंगे तो 3 लेयर इसमें आराम से सेट हो जाती हैं। तो पहले मैंने इसमें 2 लेयर ही सेट की थी। इस तरह से थोड़ा सा बीच में हम स्पेस देंगे और थोड़े से हम इसमें ड्राई फ्रूट्स जैसे कि पिस्ता, बादाम या काजू, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो आप लगा लीजिए। या फिर थोड़ा सा लुक देखने में अच्छा आता है, चाहे तो आप सादा भी इसको बना सकते हैं। तो ये सारी नान खटाई जो हमारी सेट हो गई हैं, अब हम इसको रख देते हैं ओटीजी में। तो इस तरह से हमें रखना है कि आपको क्या करना है कि 170 डिग्री पे हमें इसको बेक करना है। बेक वाले मोड पे हम इसको सेट करेंगे और 15 से 20 मिनट ही हम इसको बेक करेंगे। उसी में जो हमारी नान खटाई ना बहुत अच्छे से पक जाएगी। तो बस थोड़ी से 15-20 मिनट हमें इसको पकाना है। और ये देखिए बिल्कुल जो नान खटाई है हमारी फूली फूली सी, देखिए क्रैक भी इसमें पड़ने लगे हैं और कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से आप मार्केट जैसी नान खटाई जो है आराम से घर में बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं। इसी तरह से आप कढ़ाई में भी इसको स्टैंड लगा करके एक बर्तन में ले करके प्लेट में या किसी भी इसमें रख सकते हैं और 20 से 25 मिनट आप लो फ्लेम पर पकाइए। आपकी बिल्कुल मार्केट जैसी जो नान खटाई है वो बन करके रेडी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।